राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने कार्तिक मास के 6 अध्याय सुने हैं और आज हम कार्तिक मास के 7वें दिन की व्रत कथा सुनेंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को कार्तिक मास के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को मांस, शहद, राई, उन्मादक वस्तुएं इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरे से द्रोह नहीं रखना चाहिए। हो सके जहाँ तक यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, स्त्री, राजा इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। चना, मटर, तिल का तेल, मालपुआ, पकवान, भाव से दूषित, शब्दों से दूषित इन सभी चीज़ों को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्राणी के अंग का मांस, चना, जम्बूरी, नींबू, अनों में मसूर की दाल को भी मांस बताया गया है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे का झूठा अन्न नहीं खाना चाहिए। बकरी, गाय, भैंस के दूध के अलावा अन्य जानवर का दूध भी उपयोग में नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, छोटी तलैया में भरा हुआ जल, अपने लिए पकाया हुआ अन्न ही प्रयोग में लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। एक समय पत्तल में भोजन करना चाहिए और वह भी चौथे प्रहर में ही करें। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगावे, अन्य दिन तेल भी न लगावें। लौकी, बैंगन, कुम्हड़ा, बृहति फल, कलिंदा, केंद का फल कार्तिक व्रती को नहीं खाना चाहिए। मासिक स्त्री को त्याग दें। मलेच्छ, पतित, झूठ बोलने वाले मनुष्यों से बातें न करें। सूतक का अन्न भी नहीं खावें। इन सभी चीज़ों को कार्तिक मास का व्रत करने वाले के लिए वर्जित है। कुम्हड़ा, बृहति फल, तरुणी, शाक, मूली, बेल, कलिंदी, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, बैंगन, लवली शाक, तुलसी शाक ये क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित है। रविवार को आंवले का प्रयोग न करें। इन सब वस्तुओं को अगर मनुष्य प्रयोग में लेना चाहें तो पहले ब्राह्मण को दान में दें या मंदिर में चढ़ावें, उसके बाद ही इन्हें खाएं। कार्तिक मास के व्रत करने वाले मनुष्य को यह जो नियम बताए गए हैं यह कार्तिक मास के भी हैं और साथ ही माघ मास के भी यही नियम बताए गए हैं। प्रबोधनी एकादशी में रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, कार्तिक मास की कथा और महात्म्य को सुनकर अपना दिन बितावें। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को यमदूत देखकर ही भाग जाते हैं। जैसे शेर से पीड़ित हाथी भाग जाता है, वैसे ही अगर कोई मनुष्य कार्तिक मास का स्नान करता है तो उसे देखते ही यम के दूत भाग जाते हैं। उन्हें यम के मार्ग के दुख नहीं झेलने पड़ते और मरते समय भी उन्हें कोई दुख नहीं उठाना पड़ता। अन्य व्रतों को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन कार्तिक मास का व्रत करने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भुक्ति, मुक्ति आदि को देने वाला मात्र कार्तिक मास ही बताया गया है। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करते हैं उनकी रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। जैसे प्रजा की रक्षा राजा करता है। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य सभी जगह पूजनीय होता है। उसका सब जगह मान सम्मान बढ़ता है। धन, वैभव, सुख, समृद्धि बढ़ती है। कार्तिक मास के विधि पूर्वक नियम से व्रत करने वाले मनुष्य सभी जगह पूजनीय होता है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र, पौत्र, धन, धान्य की वृद्धि होती है। हमेशा वंश की जड़ बढ़ती है। जो कार्तिक व्रत नियम से करते हैं उन्हें सभी तीर्थों का लाभ मिलता है। सभी तीर्थों पर जाकर स्नान करने का जो फल मिलता है वही फल कार्तिक मास का स्नान करने से ही मिल जाता है।
इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कार्तिक मास के महात्म्य अच्छे लगे तो आगे भी मेरे साथ इसी तरह बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।